हिंदू धर्म में पितरों को मोक्ष देने के लिए श्राद्ध कर्म किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पितरों का श्राद्ध कर्म करने के लिए कुछ सामान का होना जरूरी बताया गया है। यदि श्राद्ध करने के लिए आपके पास यह सामान नहीं है तो पितरों का श्राद्ध कर्म अधूरा होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस सामान के बिना श्राद्ध कर्म अधूरा रह जाता है और घर में नकारात्मकता शक्तियों का वास, परेशानी या दुख, दारिद्रता आदि का वास हो जाता है। माना जाता है कि यह सामान पितरों का श्राद्ध करने के लिए बहुत उपयोगी होता है। किन किन वस्तुओं के बिना श्राद्ध अधूरा रहता है? अभिप्राय यह है, जो भी हम लोग सभी सनातन धर्मावलंबी हैं, यदि हम श्राद्ध करते हैं सभी अपने पितरों का, तो उसमें हमें किन किन चीजों को हमें रखना अर्थात सम्मिलित करना अनिवार्य है। श्राद्ध पक्ष में जो जो अनिवार्य वस्तुएं हैं जिनका उपयोग अति आवश्यक है, जैसा कि दुर्वा अर्थात दूब घास, चावल इसको अक्षत भी कहते हैं, और काली तिल, जौ, भूसा और गाय का कच्चा दूध। तो ये सभी वस्तुएं अनिवार्य हैं और गाय, कुत्ता और कौवे की बलि अवश्य निकालनी चाहिए। तत्पश्चात इनका संकल्प करके फिर भोजन का संकल्प करना चाहिए और अगर हो सके तो तर्पण भी कराएं तो बहुत श्रेष्ठ है। जो वस्तुएं हमने बताई हैं इन सब का अलग अलग महत्व है। जैसा कि दुर्वा होता है, दुर्वा हमेशा हरा भरा होता है। अगर दुर्वा का प्रयोग करेंगे तो उससे जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। इसी प्रकार से जो कुसा होती है, कुसा को सबसे अधिक पवित्र माना है और वह भोजन में रखने से बहुत अधिक पवित्रता बनी रहती है और उसका शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व है। इसी प्रकार से जो चावल है, चावल को बहुत श्रेष्ठ माना है क्योंकि ये इतना पवित्र अन्न होता है, क्योंकि ये जल में पैदा होता है और जल में जो पैदा चीज होती है उसको बहुत पवित्र मानते हैं। जो काले तिल हैं वो पितरों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माने हैं, क्योंकि काले तिल से ही श्राद्ध में इसका उपयोग किया जाता है। तो काले तिल ही पितरों को बहुत पसंद होते हैं और उससे उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है और जलांजलि भी दी जाती है। तो ये सभी चीजों का इस प्रकार बहुत महत्व है। और जब ये सब कार्य पूरा करें, और दूध, कच्चा दूध जो है इसलिए भी जरूरी है, वो भी गाय का दूध। क्यों? गाय के अंदर सभी 36 करोड़ देवता का निवास है, इसीलिए गाय का जो दूध है वह अमृत तुल्य होता है। इनको श्राद्ध जब करते हैं इसमें इन सभी वस्तुओं को सम्मिलित अवश्य करें। इनके बिना श्राद्ध निष्फल रहता है और जो लोग श्राद्ध नहीं करते उनके घरों में हमेशा अशांति बनी रहती है, कलह होता है, गरीबी आती है, बीमारियां होती हैं और अपने पितृपक्ष आने पर हमें अपने जो पूर्वज हैं अर्थात अपने हमारे पितृ, उनका श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए।